Hello and welcome back friends, this is Karan Rana and in today's video, which is a part of the goal series of videos, we are going to be going over the main question when it comes to goal setting. How many goals should we have at a point in time? जी हाँ, एक ही टाइम पे, ये टाइम आपके लिए एक दिन, एक महीना, मेरे लिए 6 महीने हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट इन टाइम इन लाइफ पे कितने गोल्स होने चाहिए? अब इसकी ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ती है? आपने देखा होगा, अगर आप गोल सेटिंग कभी भी करते हैं, सिर्फ 1 जनवरी को नहीं, कभी भी आप अपने लाइफ में गोल सेटिंग करते हैं, तो आप इस चीज़ से जूझते होंगे कि यार हज़ारों ख्वाहिशें हैं, एक एक एरिया ऑफ लाइफ में 3-3, 4-4 गोल्स हैं और सब आज करने का मन है। क्या करना है? सब कुछ। कब करना है? अभी। और मैंने इस वीडियो को साक्षी मानकर एक शपथ क्यों की ली थी कि जो भी कहूँगा प्रैक्टिकल कहूँगा, प्रैक्टिकल के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हाउ मेनी गोल्स शुड वी हैव अ पॉइंट इन टाइम। इसके 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं। आइए चलिए बताते हैं। स्टेज नंबर 1 ऑफ हाउ मेनी गोल्स शुड वी हैव एट अ पॉइंट इन टाइम, द बकेट लिस्ट स्टेज। जी हाँ, बाल्टी, द बकेट लिस्ट, अंधाधुन अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में जितने भी आपको गोल्स लिखने हैं, छोटे से छोटा गोल या बड़े से बड़ा गोल, कोई ऐसा गोल जो आज ही पूरा हो सकता है, वैसे वो गोल नहीं होता बट चलिए कह देते हैं, और कोई ऐसा गोल जो 5 साल 10 साल का है, सभी लिख दीजिए। क्योंकि इस पॉइंट इन टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये गोल सही है, गलत है, होएगा नहीं होगा, अंडर चैलेंजिंग है, ओवर चैलेंजिंग है। अभी बस पेन और पेपर लिख के एक रनिंग लिस्ट लिख लीजिए। दैट्स स्टेज नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज कॉल्ड गोल प्रायोरिटाइजेशन। नाम से ही समझ आ जाता है। अब जो आपने पिछले स्टेप में बकेट लिस्ट बनाई थी, उसको सिर्फ एक रैंकिंग ऑर्डर में डालना है। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स फन, इट्स एक्साइटिंग। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। इस वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि ये कितनी जल्दी पूरा हो सकता है। दैट्स नॉट व्हाट रैंकिंग मीन्स। रैंकिंग मीन्स इज जस्ट इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, आपके लिए कौन सा गोल कितना जरूरी है। अब इसको कैसे डिसाइड किया जाए? फर्ज कीजिए कि आपकी जिंदगी के अभी आपको सिर्फ अगले 6 महीने का व्यू अगर लेना है, तो आपके लाइफ के जो भी गोल्स थे इस लाइफ स्टेज में इन 6 महीने में वो कौन से गोल्स हैं जो आपको रैंकिंग ऑर्डर में डालना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड गोल प्रायोरिटाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बकेट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं, जैसे कि स्पेनिश सीखनी है, गिटार सीखना है। लेकिन इस लाइफ स्टेज पे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा करियर का एक जॉब शिफ्ट मारना बहुत जरूरी है ड्यू टू व्हाट्सएवर XYZ रीजंस इन माय ओन पर्सनल लाइफ, या फिर मेरा वो अपने फिटेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ फिजिकली पे पहुंचना बहुत जरूरी है, मे बी इंटरनली ड्यू टू कोविड और एक्सटर्नली ड्यू टू माई एस्थेटिक एस्पिरेशंस दैट आई हैव फॉर माई सेल्फ, तो ये 2 गोल्स मेरे प्रोमिनेंस पे आ जाते हैं। इन 6 महीने के लिए स्पेनिश और गिटार वेट कर सकते हैं। 6 महीने बाद भी गिटार सीख सकता हूँ, 6 महीने बाद भी वो स्पेनिश सीखने की क्रिया शुरू की जा सकती है। बाय द वे, ज्ञान शॉट, ब्रूस ली हैज सेड दैट इट इज नॉट अ डेली इंक्रीज बट अ डेली डिक्रीज दैट मैटर्स। हैक अवे द इनएसेंशियल्स। स्टेप नंबर 3 इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेप नंबर 2। अब जबकि आपने अपने बकेट लिस्ट ऑफ स्टेप नंबर 1 को प्रायोरिटाइज कर लिया है इन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 सेज पिक द टॉप 3। जी हाँ, हाउ मेनी गोल्स शुड यू हैव एट अ पॉइंट इन टाइम? कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। मेरे हिसाब से द आंसर इज 3। तो आपके जो भी प्रायोरिटाइज गोल्स हैं उसमें से टॉप 3 को चुनिए और दिल पे बहुत भारी पत्थर रखते हुए बाकी गोल्स को कहिए फिलहाल के लिए 6 महीने के लिए टाटा बाय बाय। देखिए, अब बात यह है कि प्रैक्टिकली कहें ना तो दिन में 24 ही घंटे हैं और टाइम से भी ज़्यादा ज़रूरी आजकल जिसके बारे में काफ़ी चर्चा की जाती है वो होती है एनर्जी। मैंने बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस किया, यू ऑल्सो मस्ट हैव एक्सपीरियंस की एनर्जी भी 24 घंटे में लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम एनर्जी है, व्हाटएवर। इस 100 ग्राम को बहुत ज़्यादा गोल्स 3, 4, 5, 6 में बांटेंगे ना, यू बी स्प्रेडिंग योर सेल्फ टू थिन। तो अगर टॉप 3 गोल्स को चुना जाए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज 1 घंटे, 6 घंटे, 1.5 घंटे, 30 मिनट की मात्राओं में 24 घंटे में फिट करी जा सकती है। सो वाइल वी वुड बी मूविंग टू द गोल एग्जीक्यूशन स्टेजेस विच इज द अपकमिंग वीडियो सीरीज, लेकिन गोल सेटिंग के स्टेज पे ये 3 गोल्स 24 घंटे के एक ढांचे में बहुत प्यार से फिट किए जा सकते हैं। सो स्टेप नंबर 3 इज गोल सिलेक्शन। हाउ मच सिलेक्शन? टॉप 3। किसका टॉप 3? गोल प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट की रैंकिंग ऑर्डर से। पिक द टॉप 3
बाकी सब थोड़ी देर के लिए साइड में। एट दिस पॉइंट इन टाइम लेट मी वेट एंड आस्क फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट आपके मन में इस वक्त जो बकेट लिस्ट, रनिंग लिस्ट आपके पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स की चल रही है, उसमें से कौन से वो टॉप 3 हैं अगर आपको चुनने को कहा जाए, फोर्स किया जाए कि मुझे सिर्फ 3 करने हैं, तो वो कौन से 3 होंगे? मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दोस्तों, स्टेप नंबर 4 या स्टेज नंबर 4 ऑफ हाउ मेनी गोल्स यू शुड हैव एट अ पॉइंट इन टाइम कहता है गोल कंपटीशन। जी हाँ, ये हमने एक पिछली वीडियो में भी कवर किया है, बट एक बार फिर से जिक्र करना बनता है। जब आप 3 गोल्स डिसाइड कर चुके हों अपनी लाइफ में जो आप अगले 6 महीने के लिए परस्यू करेंगे, सो बिफोर स्टेपिंग इनटू द एग्जीक्यूशन डेली डिसिप्लिन ऑफ दैट गोल, 1 मिनट पीछे होके ये जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों गोल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, गोल्स जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग या असिस्टिंग। अगर कोई 2 गोल्स एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर राइड कर रहे हैं, तो मुबारक हो, आप इस पड़ाव तक जो पहुंचे हैं। ये 2 गोल्स सच में एक दूसरे को पूरा होने में हेल्प करेंगे। उसी तरह कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो उल्टे फुल्टे होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्ज कीजिए मेरी लाइफ में इस वक्त 3 गोल्स चल रहे हैं, करियर गोल, फिटनेस गोल, कोई भी एक उठा लेते हैं, ट्रैवल गोल। अभी हेल्थ एंड फिटनेस का गोल जो है करियर गोल से मेरे लिए काफी हद तक थोड़ा एक इनके बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप रहता है। क्यों? ऑफ कोर्स टाइम। मेरा जॉब और मेरा करियर गोल मेरे से इतना ज्यादा 9-9 घंटे, 8-8 घंटे, 12 जो भी आपके घंटे कंज्यूम करता है कि हेल्थ एंड फिटनेस गोल के लिए वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ एकदम सुबह की और एकदम रात की डिप्लीट कर रही होती है। सुबह उठ के जब मैं सोचता हूँ कि यार मैं सीधा अपने जॉब पे वो सेल्फ स्टडी करूँ, उस सब्जेक्ट में मास्टर एक्सपर्टीज बनूं, हेल्थ एंड फिटनेस गोल और करियर गोल जो है वो काफी हद तक मेरी लाइफ में थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। फर्ज करते हैं कि मेरा करियर गोल है कि अपने जॉब में, जो कि मार्केटिंग की अगर जॉब है, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की दुनिया में मुझे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बनना है। अब देखिए, नॉर्मल मार्केटिंग की जॉब करना एक अलग चीज है, लेकिन इस मार्केटिंग के सब्जेक्ट में वर्ल्ड में एक एक्सपर्ट और थॉट लीडर तक जाने के लिए बहुत अलग लेवल की सेल्फ स्टडी भी चाहिए होती है। उसको चाहिए टाइम। तो जॉब तो 9 to 5 टाइम डिमांड कर ही रही है, उसके इधर और उधर मुझे उस बाकी सब्जेक्ट को और अपने को प्रोग्रेस करने के लिए टाइम चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस गोल कहता है भाई सुबह का 1 घंटे का जिम या 2 घंटे की रनिंग या कहाँ जा रहे हैं ये सब टाइम। तो ये दोनों गोल्स आपस में बात नहीं करते हैं। इन दोनों को 24 घंटे में फिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होता है। उल्टा अगर लें तो फाइनेंशियल गोल और करियर गोल एक दूसरे पे राइड करते हैं, क्योंकि करियर गोल में आपकी जॉब होती है, जॉब में मिलती है सैलरी। सैलरी आइडियली शुड बी वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम दैट इन योर लाइफ यू शुड हैव। तो मेरा जो फाइनेंशियल गोल है और जो मेरा करियर गोल है वो एक दूसरे पे राइड करेंगे। सिमिलरली ट्रैवल गोल भी एक तरह से फाइनेंशियल गोल से असिस्टिंग चलता है। दोस्तों, अगर आपको 50 कंट्रीज ट्रैवल करनी है तो लाखों रुपए लगते हैं हर ट्रिप में। 1 लाख रुपए तो अगर आपको लगेंगे 50,000 की टिकट कटाने में और 5 दिन कहीं 50,000 रुपए रहने में, तो कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए ना। तो इस तरह के ट्रैवल गोल को चाहिए होता है फाइनेंशियल गोल का साथ। तो जो फाइनेंशियल गोल है और ट्रैवल गोल है वो एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। इनफैक्ट ट्रैवल गोल अपने आप में पूरा नहीं होगा, उसे फाइनेंशियल गोल का इनिशियल फंडिंग सोर्स चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट क्या है, स्टेप नंबर 4 में इन तीनों गोल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपस में इनका इंटर रिलेशनशिप और इंटरप्ले जरूर मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि ये आगे जाके आपको काम आएगा। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, step number 5 of how many goals should you have at a time is called goal stacking। अब अगर आपने बकेट लिस्ट के बाद प्रायोरिटाइज करके गोल सेलेक्ट करके उनके कॉम्पिटिशंस भी स्टडी कर लिए एंड फाइनली यू हैव द 3 गोल्स ऑन एन एग्जीक्यूशन लेवल, तो एक चीज जो आपके आड़े हमेशा आएगी वो है कि इस गोल को डेली लेवल पे कैसे इंश्योर करेंगे तीनों गोल्स होते रहें। तो उसके लिए एक हैबिट स्टैकिंग या गोल स्टैकिंग नाम की चीज आपकी हेल्प करने आ सकती है। थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि दोस्तों, आपको पता है कि एक इंसान एक दिन में 35,000 डिसीजंस लेता है। आई नो द नंबर साउंड एब्सर्ड, बट हियर मी आउट, दीज आर नॉट वेरी वेरी बिग लाइफ डिसीजंस कि यार शादी किससे करनी है या अगली डिग्री कौन सी करनी है। ये वो बहुत ही छोटे छोटे मासूम से डिसीजंस होते हैं, जैसे कि सुबह उठते ही आप पहला डिसीजन तो वहीं ले लेते हैं, उठूं कि ना उठूं, थोड़ी देर में उठूं, 15 मिनट में उठूं, अलार्म बज रहा है, स्नूज करूं ना करूं, नहीं करना चाहिए, कर दूंगा तो क्या होगा,
ऑलरेडी 2-3 डिसीजंस काउंट हो चुके हैं। इस तरह के रोजमर्रा के बहुत छोटे छोटे डिसीजंस, फॉर एग्जांपल 227 डिसीजंस कहा जाता है सिर्फ खाने से रिलेटेड होते हैं। नाश्ते में क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, क्यों खाऊं, कितना खाऊं, किस चीज में खाऊं। एक बच्चा बाय द वे ओवरऑल दिन में 3000 डिसीजंस लेता है। एडल्ट के हैं ये 35,000 डिसीजंस। लगता है ना कि बच्चों की लाइफ सच में बहुत अच्छी होती है। वापस आते हैं, गोल स्टैकिंग आपको इस चीज में हेल्प कर सकता है कि आपके रूटीन में ऑलरेडी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज प्लग्ड इन है, जैसे कि सोना, ब्रश करना या वापस उठना, इनके साथ आप अपने बाकी 3 गोल्स की छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टैक एक के पीछे एक लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आज के लिए फॉलो कर रहा हूं कि सुबह उठते ही जैसे मैं ब्रश कर लूंगा, इमीडिएटली एक बार मंदिर में जाके माथा टेकूंगा और 2 मिनट के लिए स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन कर लूंगा। तो मेरा स्पिरिचुअलिटी गोल या फेथ का गोल जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने अपनी इस ऑलरेडी प्लग्ड इन नॉन नेगोशिएबल क्रिया के साथ जोड़ दिया। इसी तरह आप भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं सो दैट यू कैन स्टैक योर गोल्स विद ईच अदर। So friends, these were the 5 steps to decide how many goals should you have at a time. Now that you would have decided कि मुझे 3 goals करने हैं और कैसे करने हैं, अगली कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स टू एंश्योर दैट यू स्टे ऑन ट्रैक फॉर योर गोल्स एंड ऑल्सो 3 to 4 typical goal setting process के steps. This is Karan Rana signing off. Always remember that all we've got is one life. Let's live it one day at a time. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, सो दैट आई गेट टू नो कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये जो कंटेंट है, इट मेक्स अ होलसम रेलेवेंस इन योर लाइफ एंड इट्स एडिंग वैल्यू. That's the biggest appreciation I could have ever expected. Thanks.